हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स। बच्चों, जो ये आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, इससे संबंधित मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्न इकट्ठा किया है और ये 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, यानी अभी अभी जो आपका 2025 तक का बोर्ड एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2020, 22, 23, 24 और 25, इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके चैप्टर 1 से आए हैं, सारे प्रश्नों को मैंने एकत्रित किया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, हल कराने वाला हूं सारे प्रश्नों को। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। और आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। बच्चों, ये जो सफलता हुआ करती है ना, पेशेंस मतलब धैर्य और हार्डवर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ऐसे बच्चे जो पेशेंस के साथ कड़ी मेहनत किया करते हैं, ठीक, उनके लिए सफलता ये खुद ब खुद फिदा हो जाया करती है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, पढ़ाई करें और आपको मन चाहा लक्ष्य प्राप्त ना हो तो आप हताश हो जाएं, परेशान हो जाएं और आप पढ़ाई लिखाई ही अपना छोड़ दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप जीवन में, देखिए, केवल पढ़ाई से संबंधित ही नहीं, जीवन में कभी भी आप कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कब तक आप भागते फिरेंगे इधर से उधर? तो डट के मुकाबला करें, ठीक है। बच्चों, देखिए, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है साथियों, ठीक है। तो डटे रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही जबरदस्त दमदार 20 के 20 प्रश्न होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है 65, ठीक है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो यम का मान क्या होगा आपको ये बताना है। और साथियों, ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम और माइनस 117 के रूप में लिखा जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे बच्चों कि इसका हम एचसीएफ निकालना है। यहां पर आपका लिखा है 65, 65 बराबर, ठीक। सबसे पहले 65 का गुणज हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, 65 का फैक्टर तैयार करते हैं, ठीक है। ये आपका 5 से कटने वाली संख्या है, 5 से कटेगी, 5 इकन्नम 5, 1 बचा, 5 3 15 और अब ये उसके बाद 13 से ही कटेगी क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। यानी 65 को हम लिख क्या सकते हैं, 5 गुणे 13, ठीक है। और आपके सिलेबस में माय डियर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही दिया है मासा और लासा ज्ञात करने के लिए, ठीक है भाई। तो 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 13 और फिर उसके बाद लिखा है 117, ठीक। 117 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो 117 आपका, ये संख्या आपकी 3 से कटेगी। सबसे पहले हम बारी बारी से चेक करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती, फिर 3, फिर उसके बाद 5, 7, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक किया करते हैं, ठीक। 2 से नहीं कटेगी ये। 2 से कटने के लिए जरूरी है कि इकाई अंक या लास्ट का अंक आपको एक सम संख्या होना चाहिए। अब 3 से काटिए तो 3 3 9, 9 2 11 यानी 2 बचा, अब ये 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 27, 3 इकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर उसके बाद बच्चों आपका 13 इकन्नम 13, यानी हम देखिए 117 को लिख क्या सकते हैं, 3 गुणे 3, यानी हम यहां पर लिखेंगे 3 की घात 2, ठीक है, गुणे का 13 लिख देंगे। चलिए, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम इनका फैक्टर तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ आपका है क्या, ठीक है, उभयनिष्ठ ढूंढते हैं, ठीक है भाई। एचसीएफ की बात कर रहा है माय डियर ना, तो एचसीएफ बराबर, ठीक, एचसीएफ बराबर लिखेंगे। एचसीएफ आपका होता क्या है,
उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। उभयनिष्ठ कॉमन, तो देखिए इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो इन दोनों संख्याओं में आपको 13 उभयनिष्ठ 13 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटी घात 13 लिखा है, इसमें छोटा क्या ढूंढेंगे, ठीक है। यानी एचसीएफ आपका निकल के आएगा माय डियर, ये आएगा 13 13 निकल के आएगा। अब इसके एचसीएफ को लिखा क्या जा रहा है ये देखिए, तो इसके एचसीएफ को लिखा जा रहा है 65m माइनस का 117, ठीक, बराबर कितना निकल गया एचसीएफ इसका 13। इससे हम लोग कर देंगे, ठीक है, तुलना, दोनों एचसीएफ ही है ना, तो इससे तुलना कर देंगे। अब यहां से हम यम का मान आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा, तो ये आपका 65m ऐसे उतार लीजिए, बराबर पक्षांतर कर दीजिए, 117 का पक्षांतर उधर करेंगे तो 13 प्लस का 117 हो जाएगा, यानी 65m बराबर, ठीक है भाई, ऐड करिए 7 3 10, हासिल 1 आया आपका, 1 1 2 1 3, ठीक, फिर ये 130 निकल के आया, यानी m बराबर, ठीक, m बराबर 130 बटे का 65, इधर गुणा कर रहा है भाई, इधर जाएगा बराबर के इस पर भाग करेगा, 65 इकन्नम 65, 65 दूना होता है माय डियर, ठीक है, 65 दूना होता है भाई आपका 130 हुआ करता है, यानी m का मान जो निकल के आया है वो आपका 2 निकल के आया है। अब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी पहले का आंसर 2 निकल के आएगा। बात समझ रहे हैं ना। और इसी तरीके से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। आप जब इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लेंगे और समझ लेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 से जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए आप जी जान लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए एकदम सेम टू सेम प्रश्न मिलेंगे, ठीक। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर आपको ये दिया है, ठीक, फिर b बराबर आपको दिया है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, के रूप में लिखी जाती हैं, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपसे कह रहा HCF a कामा b क्या होगा साथियों, यही आपको बताना है, और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले आपको दिया क्या है हम वो लिख लेते हैं। a बराबर दिया है, क्या दिया है, a बराबर दिया है बच्चों x की पावर 5, y की पावर 2 दिया है बच्चों, और b बराबर आपको दिया है x की पावर 3 और y की पावर 3। ये जानकारी आपको दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होगा, देखिएगा आपसे करा HCF a कामा b क्या होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है भाई, ठीक, HCF a कामा b ये क्या होगा। अभी अभी हमने आपसे कहा था HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हुआ करती है। चलिए ढूंढिए आप उभयनिष्ठ। जब आप उभयनिष्ठ ढूंढेंगे बच्चों ना, तो यहां से दोनों में देखिए आपका x, ठीक है भाई, x भी उभयनिष्ठ है और y भी आपका उभयनिष्ठ ही है, दोनों उभयनिष्ठ है, लेकिन शर्त क्या है, सबसे छोटी घात। तो x की घात 3 छोटी होगी कि 5 छोटी होगी बच्चों, तो यहां से x की घात 3 छोटी होगी, हम लिखेंगे x की घात 3, फिर लिखेंगे y की घात, ऊपर लिखा है y की घात 2 लिखा है और नीचे लिखा है y की घात 3, तो छोटी घात होगा आपका y की घात 2, यानी जो इसका HCF निकल के आएगा माय डियर वो आपका होगा x की पावर 3 y की पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, x की पावर 3 y की पावर 2, यही आपका आंसर होने वाला है बच्चों, ठीक है। और एकदम आसान सा प्रश्न, मैं आपको ट्रिक के साथ एकदम आसान मेथड से बताऊंगा, जरा से भी आपको कठिनाई नहीं महसूस होगी बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दो संख्याओं a और b का HCF 5 है, ठीक है भाई,
HCF 5 है और उनका एलसीएम कह रहा है 200 है, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा? कह रहा ए और बी का गुणनफल क्या होगा? और साथियों ये यूपी बोर्ड 2025 यानी अभी हाल ही के एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का हुआ है उसी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए एकदम इसको धुआं धुआं कर देते हैं एकदम आसान मेथड से। ठीक है, हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं आपकी ए और बी हैं, इनका मान, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लासा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये आपका फार्मूला होता है बच्चों, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। और दो संख्याएं कह रहा ए और बी है, नो टेंशन, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी ऐसे छाप दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, एलसीएम लासा आपको दिया है 200 भाई, लिख दीजिए, गुणे एचसीएफ मासा आपको दिया है 5। तो कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए इंटू बी आपका क्या होगा? तो 2 पंचे 10, ये निकल के आएगा बच्चों आपका 1000। यानी कितना निकल के आया है? 1000। तो किस ऑप्शन में लिखा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1000, 1000 होगा। कितना आसान प्रश्न था, सोचिए इस तरीके का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब आप हमसे रेगुलर अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप, ठीक है, रेगुलर पढ़ाई करके आप टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनना कोई एक बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है बच्चों, जो मैं आपके साथ लगातार निरंतर कर रहा हूं। आपको भी हमारे साथ इसी प्रकार से लगे रहना होगा और मेहनत करना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, 4 नंबर आपका प्रश्न है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले का पूर्णांक है। और साथियों ये भी आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, 6a, ठीक है, 6a प्लस का 5 से ठीक पहले की बात कर रहा है, तो 5 से पहले बच्चों आपका आता है 4। ठीक है, यानी यही आपका राइट आंसर होने वाला है, 6a प्लस का 4। ऑप्शन नंबर भी 6a प्लस का 4, यही आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, 5वें नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि संख्या 4√3 है। और ये देखिए कितना जबरदस्त, ठीक है, कितना आसान प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप एकदम देख के, ठीक है, आप एकदम आनंदित हो रहे होंगे भाई, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि 4√3 कैसी संख्या है भाई, एकदम आसान। ठीक है, अब देखिए रूट का 3 लिखा है, √3 आपकी एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है ये नहीं, तो आप समझ गए ना। ऑप्शन देखिए, कह रहा है पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा लोग ये आपका अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि √3 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई, निम्न में सह अभाज्य, ठीक है, कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म क्या है? और ये आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यूपी बोर्ड 2020 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कितना आसान प्रश्न है। आप हमको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई, सहअभाज्य संख्याएं क्या हुआ करती हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ मासा 1 होता है साथियों, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिएगा, लिख देते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो। ठीक है भैया, यानी जिनका एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है
उन्हें हम लोग सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं माय डियर को प्राइम नंबर्स कहा करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, चेक करिए किसका एचसीएफ 1 मिल रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए 14,35, ये तो भैया 7 से आपका कट जाएगा, इसका एचसीएफ 7 आएगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखिए 18 और 25, 18 और 25। ठीक है, अब इसमें आपका एचसीएफ क्या होने वाला है 18 और 25 में। ठीक है, तो जब आप चेक करेंगे तो 18 और 25 का एचसीएफ जो आएगा माय डियर निकल के 1 ही आएगा, और यही ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी का ऑप्शन मैं आपकी जानकारी के लिए चेक कर देता हूं। 31 और 93 का एचसीएफ आएगा साथियों 30 होगा, जिस प्रकार से ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। और 32 और 64, सॉरी 32 और 62 तो आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, कि यहां एचसीएफ आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं भाई। आपका ऑप्शन नंबर भी 18 और 25 सही ऑप्शन है, क्योंकि इसका एचसीएफ आपका 1 होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक, जल्दी से हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 15, 18 और 24 का लासा है। ठीक है, लासा पूछ रहा है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2020 का पूछा हुआ एकदम लल्लन टॉप आसान सा प्रश्न है। लासा की बातें कर रहा है भाई, एलसीएम बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। हमने आपको बताया है, सिखाया है कि एलसीएम लासा कैसे निकाला जाता है भाई। तो सबसे पहले आपको 15 दिया है। ठीक है, सबसे पहले आप इनका क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर तैयार करिए। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 पचे 15, 3 और 5 होगा। फिर 18 लिखा है साथियों, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 2, यानी 3 त्रिका 9 और 2 ना 18। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है बच्चों आपका 24 लिखा है। ठीक है, 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब हुआ 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। चले, अच्छी बात है। तो सबका अभाज्य गुणनखंड हम बारी बारी से लिख लिए। अब लासा की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसका लासा निकाल लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, लासा या फिर एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक लासा क्या होगा। तो हमने आपसे कहा था बच्चों ना कि ये आपका, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात आपका लासा हुआ करती है। ठीक है, तो यहां 2 की घात बड़ी घात लिखेंगे, 2 की घात 3 है, ये हम नोट करेंगे। ठीक है, 2 की घात 3 गुणे, फिर उसके बाद 3 की बड़ी घात आपका 2 होगी गुणे, अब क्या लिखेंगे, ये 5 भी लिख दीजिए। ठीक, 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 बार इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 निकल के आएगा। फिर उसके बाद गुणे का 3 की घात 2 का मतलब होता 3 3 या 9, गुणे का बच्चों आपका क्या होगा 5 होगा। ठीक, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। ठीक है, 8 9 72 आएगा आपका, गुणे 5 करिए। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10, हासिल आया 1, 5 सते 35, 1 36, यानी माय डियर जो आपका लासा एलसीएम निकल के आया है वो आया है आपका 360। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, 360 इसका लासा होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एक के बाद एक जबरदस्त दमदार प्रश्न हमने आपके लिए रखा है बच्चों, हल करिएगा और देखिएगा और ये चेक करिए जरा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, आप जहां भी पढ़ते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, चेक करिए अपनी तैयारी की किस लेवल की पढ़ाई आपको कराई जाती है और तैयारी किस लेवल की है आपकी। ठीक है भाई, चलिए दिया है मासा 99 कामा 153 9, तो लासा आपसे 99 कामा 153 पूछ रहा है और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2021-2024, ठीक है, यानी लगातार 21, 24 और 25 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, आपसे लासा पूछ रहा है, मासा दिया है, लासा पूछ रहा है, आपको 2 संख्याएं भी दिया है और उसका मासा भी दिया है भाई, और लासा आपसे पूछ रहा है। तो अभी हमने आपसे फार्मूला डिस्कस किया था कि चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2 संख्याएं हमारी ए और बी हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम,
यानी लासा गुणे मासा HCF आपका होता है। ये आपका फार्मूला है, ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक, दो संख्याएं कौन सी हैं बच्चों? ये 99 कामा आपका 153 है भाई, ठीक है, और बराबर का एलसीएम, एलसीएम ही लासा ही तो निकालना है भैया, तो एलसीएम लिखा रहने दीजिए, गुणे HCF बच्चों आपको दिया है, कितना दिया है? तो ये दिया है माय डियर आपको 9 दिया है। अच्छी बात है, जो कट रहा है काट दीजिए। 9 इकन्नम 9 और 9 इकन्नम 9, यानी इधर आपका निकल के क्या आया है? 11 गुणे 153 बराबर का एलसीएम, गुणा कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एलसीएम बराबर गुणा करिए 11 से, 11 3 35, हासिल आया आपका बच्चों 3, 11 पचे 55, 3 आपका 58, हासिल आया 5, 11 इकन्नम 11, 11 5 16, यानी बच्चों आपका एलसीएम कितना निकल के आया है? 1683। ठीक है भाई, क्या निकल के आया है? 1683, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, 1683 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में सही संबंध क्या होगा? और ये डायरेक्ट फार्मूला है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसमें क्या रिलेशन होता है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। यानी साथियों आपको फार्मूले भी बिल्कुल अच्छे प्रकार से याद रखना है दिमाग में। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? भाज्य बराबर शेषफल। अब भैया जब शेषफल आया तो सबसे पहले ये ऑप्शन काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर है भाजक बराबर, यह गलत है, भाजक बराबर नहीं। ठीक है, फिर लिखा है ऑप्शन नंबर सी, देखिए कह रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट ऑप्शन होने वाला है और यही राइट आंसर है बच्चों। इसको लॉक कर देता हूं मैं, बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, यहां से आपसे प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सही संबंध यही होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि लासा 12 कामा 21, ये आपको 84 दिया है, तो मासा आपसे पूछ रहा है इनका। ठीक है भैया, कि इसका मासा क्या होगा? और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का पूछा गया दमदार प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल इजी, आइए मैं आपको हल करके दिखाता हूं। फिर से देखिए वही दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर, ठीक है, लासा गुणे मासा। ठीक है भाई, वही पुराना फार्मूला आपका लगाइए तुरंत फटाक से। दो संख्याएं a और b आपको क्या दी गई हैं? ये 12 है a और b का मान आपका है बच्चों 21 बराबर। ठीक है, फिर लासा इनका देखो ये दिया है आपको, लासा कितना दिया है आपको? ये दिया है आपको 84 गुणे, ठीक, HCF आपसे मासा पूछ रहा है। चलिए निकाल देते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए भाई ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, 84 21, 21 चौक 84 होता है, कितना आएगा? जब इसको आप काटेंगे 4 टाइम में कट जाएगा, 21 चौक 84। और फिर उसके बाद देखिए 4 इकन्नम 4, 4 3 12, यानी देखिए HCF बराबर क्या निकल के आया? इधर आपका HCF बचा, इधर क्या है? इधर आपका 3 है, यानी HCF बराबर साथियों निकल के आया है आपका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी इसका HCF आपका मासा होने वाला है 3। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक, 11 नंबर आपका क्या प्रश्न है? कह रहा यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा, ठीक है, मासा आपसे पूछ रहा है कि मासा का मान क्या होगा? और ये भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्न है। सेम वही फार्मूला लगाना है जैसे अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, अब एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी, इससे कई प्रश्न, ठीक है, इस फार्मूले से कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो बढ़िया से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए भाई। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 156 है, ठीक है, बराबर एलसीएम लासा आपको दिया है 156, ठीक है भाई, गुणे एचसीएफ, आपसे मासा ही तो पूछ रहा है, यही तो पूछा जा रहा है कि मासा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो 156 से 156 देखते ही एकदम उड़ा दीजिए, ठीक है, एकदम आसानी से दिखाई दे रहा है आपको। अब बचा क्या है? तो एचसीएफ बराबर, ठीक है, इधर बचा है आपका 26, ठीक है भाई। तो बच्चा लोग जो आपका आंसर निकल गया एचसीएफ बराबर 26 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तेरा निम्न में अपरिमेय संख्या है, आपसे अपरिमेय संख्या पूछी जा रही है भैया। कितना आसान प्रश्न है, परिमेय अपरिमेय संख्या, ये तो कक्षा 6 में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और आपसे क्लास 10th के वो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपका यूपी बोर्ड 2024 का प्रश्न है, कह रहा अपरिमेय संख्या क्या है। आइए चेक करते हैं, ऑप्शन देखिएगा, ठीक है भाई। रूट का 25, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या आपकी नहीं, ये परिमेय हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 81 का वर्गमूल आपका 9 होता है, ये भी परिमेय है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अब 5/3 ये तो भैया परिमेय है, ये है, यानी ये गलत हो गया। अब जब 3 ऑप्शन आपके गलत ही हो गए तो बचा कहां है ससुरा? अब आपका ऑप्शन नंबर डी बचा है, अब यही तो आपका आंसर होगा, ठीक है, 5 प्लस का √2, ठीक है, √2 आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है भाई, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 148, ठीक है भाई, 148 और 185 का सरलतम रूप है, ठीक है, कह रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का प्रश्न है। अब बताइए, अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या बन सकता है भाई, इसको केवल काट देना है, बस केवल आप काट दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये किससे कटेगा? आई होप समथिंग शायद 37, ठीक है, 37 ये संख्या आपकी कटे, हाँ 37 से ही कटेगी, ठीक है भाई। तो 37 चौका, ठीक है, 37 चौका 148, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 तिये 12, 2 14, 37 चौका 148। फिर उसके बाद देखिएगा भैया, ठीक है, नीचे लिखा 185, 185 यानी 37, ठीक है, 37 पंचे आपका 185, 5 सत्ते 35, हासिल लाया 3, 5 तिये 15, 3 18, 185, यानी इसका सरलतम रूप 4/5 होगा भैया। 4/5 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो माय डियर वो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, 4/5 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। और ये आपका बोर्ड एग्जाम 2025, ठीक है, यानी अभी हाल ही के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि 144 का अभाज्य गुणनखंड होगा, क्या होगा। अब सोचो इतना आसान सा प्रश्न, इससे आसान तो कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है। आइए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है, 144 आप लिखिए और इसका अभाज्य गुणनखंड आप तैयार करिए, ठीक है भाई। 2 से कटेगा, काटिए, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा है, 2 छंग 12, जब तक संख्या कटे तब तक काटते रहिए भाई। 2 इकन्ना 2, एक बचा, 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 नवा 18। अब ये संख्या 2 से नहीं कटने वाली है, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और 3 इकन्ना 3, यानी कि भैया 144 के अभाज्य गुणनखंड को पता है क्या लिख सकते हैं आप? इधर देखिए, 2 की घात 1 2 3 4, ठीक, क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ठीक है बच्चा लोग। फिर से देखिए 2 की घात कितनी होगी? 1 2 3 4, आप काउंट कर लीजिए, 2 की घात 4 और 3 की घात 2,
ठीक है भाई, यही आपका आंसर होने वाला है। तो किस ऑप्शन में आपको 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2 दिया है, जल्दी से देखिए, ठीक है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, यही सही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अभी ये आपका 15 नंबर प्रश्न है। अभी बच्चों आपके 5 प्रश्न और बचे हैं जो जबरदस्त एक से बढ़ के एक अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। और सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम से मैंने इकट्ठा किया है, ठीक है भैया। चलिए देखिएगा, कह रहा है यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा। लगातार देखो एक ही फार्मूले पर कई सारी सवाली भरी पड़ी है, और ये भी आपका माय डियर अभी अभी हम आपसे कह रहे थे ना कि ऐसे प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली के एग्जाम में, ठीक है, अभी जो रिसेंटली आपका एक बोर्ड एग्जाम हुआ था उसी में आपका 2025 के एग्जाम का ही प्रश्न है। फिर से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल का, ठीक है, फार्मूले से लगने वाली सवाल दी गई है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं ये है क्या आपका, ठीक है भैया। दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ हुआ करता है। जबरदस्त फार्मूला, और कई सारी सवालें आप इस पर कर चुके हैं। ए का मान आपका दिया है भैया 20 दिया है, गुणे बी का मान आपका दिया है 25 दिया है, बराबर, और एलसीएम आपको दिया है 100, ठीक है भैया। एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, ठीक, एचसीएफ कह रहा है इसका, ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि इसका एचसीएफ, ठीक है भैया लोग, इसका एचसीएफ मासा क्या होगा। चलिए जल्दी से कर देते हैं, एकदम एकदम आसान प्रश्न है, ठीक। पहली चीज तो जो कट रहा है काट दीजिए, आसान बन जाएगा कैलकुलेशन आपका। 20 पंचे 100, 5 टाइम कट गया, 5 इकन्नम 5, 5 पंचे 25, वाह क्या बात है, ठीक है। एचसीएफ आपका क्या निकल के आया, ठीक, एचसीएफ बराबर आपका 5 निकल के आया है, और 5 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 इसका राइट आंसर होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों कि कैलकुलेशन को आप कठिन ना बनाएं, क्योंकि सॉल्व तो आपको ही करना है। ये प्रयास करें कि कितना आसानी से आप उसको खत्म कर दें, क्योंकि जब आप जटिल बना देंगे उसको तो फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उस कंडीशन में गलत हो भी जाया करता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, दोनों का योग क्या होता है। वाह क्या बात है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2025 का प्रश्न है, देख रहे हैं कि नहीं, कितने सारे प्रश्न आपको 2025 के मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा एक परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या एक्स वाई जेड आप चाहे जो ले लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हम मान लेते हैं हम एक परिमेय संख्या यहां पर 2 ले लेते हैं, छोटी है, समझ में आएगा। प्लस योग की बात कर रहा है ना, कह रहा योग होगा, योग का मतलब आप प्लस लगा देंगे। और कह रहा एक अपरिमेय संख्या, ठीक, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, तो हम एक अपरिमेय संख्या आपका 3 ले लेते हैं। अब 2 प्लस का √3, ये कैसी संख्या है भाई, कैसी संख्या है, जल्दी से आप बताएं, ठीक। तो ये है साथियों आपकी एक अपरिमेय संख्या है, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो आपका योगफल होता है भाई, वो आपका एक अपरिमेय संख्या हुआ करता है, ठीक है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। बच्चा लोग समझ गए कि नहीं, क्या होता है, तो ये होता है आपका एक अपरिमेय संख्या होती है। किस ऑप्शन में लिखा है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम होगा। और फिर से देखिए यूपी बोर्ड 2025 का प्रश्न आपको मिल गया,
ठीक है भैया, यूपी बोर्ड 2025 का मतलब इसी फार्मूले पर बहुत सारी सवालें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए भाई, और बोर्ड एग्जाम में जब आप वहां बैठे एग्जाम टाइम में तो एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, सारे प्रश्नों को खत्म कर दीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर, ठीक है, लासा गुणे मासा, ठीक है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है भैया। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये फार्मूला है आपका। ठीक है भाई, और a और b का मान क्या दिया है। ठीक है भैया, a और b का मान जल्दी से देखिए, a का मान है बच्चों आपका 15, गुणे b का मान है आपका 25, बराबर एचसीएफ। इस बार भैया एलसीएम पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ दिया है आपको 5। चलिए अच्छी बात है, जो कट रहा है काटिए पहले, 5 इकन्ने 5, 5 पंचे 25। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, बराबर का आपका एलसीएम, यानी एलसीएम बराबर आपका 75 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी इसका जो आपका एलसीएम होगा वो 75 होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक, 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है √2 और 2 माइनस का √2 का गुणनफल क्या होगा। और ये आपका साथियों 2025 के बोर्ड एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है भैया, चलिए गुणनफल पूछ रहा है, यहां लिखिए √2, गुणे का चिन्ह लगाइए। ठीक है भैया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, ये संख्या लिखना है, क्या लिखना है, 2 माइनस का √2। ठीक, अब जितने लोगों को गुणा आता है रूट का, ठीक है, जितने लोगों को गुणा आता है रूट का, गुणा करके आंसर भेजिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, जो बाहर √2 लिखा है उसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और फिर उसके बाद आपको √2 में मल्टीप्लाई कर देना है। भैया जब √2 का गुणा 2 में करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो संख्या रूट के बाहर है उसको आपको रूट के बाहर ही रखना है। ये 2 आपका बाहर है, इसको बाहर रखेंगे, यानी क्या आएगा, 2 रूट का 2 आएगा माइनस, अब √2 का गुणा √2 से करेंगे। ठीक है, दोनों रूट के अंदर है, चाहे आप ये कहिए कि स्क्वायर बनेगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ये कह लीजिए कि 2 दूना 4 होगा और 4 का वर्गमूल आपका होता है बच्चा 2 हुआ करता है, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो क्या निकल गया, 2√2, ठीक है, माइनस का 2। अब ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या हुआ करती है। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका भाई, तो कह रहा है 175 और 91 का एचसीएफ होगा, और ये आपका 2025 का प्रश्न है। ठीक है, यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है भैया, एचसीएफ पूछ रहा है मासा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, आइए इसको भी कर देते हैं। ठीक, तो 175, ठीक, सबसे पहले हम इसका फैक्टर तैयार करेंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो 175 आप लिख लीजिए। ठीक, किससे कटेगा, ठीक है, तो ये आपका 5 से कटने वाली संख्या है। ठीक है भैया, चलिए 5 से काट देते हैं, 5 यहां 15, 2 बचा, ठीक है, 25, 5 पंचे 25, फिर उसके बाद 5 सते 35, 7 इकन्नम 7, यानी 175 को आप लिख क्या सकते हैं। ठीक है, 5 गुणे 5 यानी 5 की घात 2, गुणे आपका 1/7 भी लिखा, क्या लिखा है, 1/7 भी तो आपका लिखा हुआ है भाई। ठीक, चलिए अब 91 लिखिए, और 91 का भी आप फैक्टर तैयार करिए। ये देखिए 91 आपका 7 से कटेगा भैया, उससे किसी छोटी संख्या से नहीं कटने वाली है, तो 7 इकन्नम 7, 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, और 13 इकन्नम 13, यानी 91 को बच्चा लोग हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ठीक है भैया, चलिए इस प्रकार से जब भी आपसे एचसीएफ या एलसीएम पूछे, सबसे पहले आप उसका अभाज्य गुणनखंड तैयार करिए, फिर आंसर बताइए उसके बाद। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसका, ठीक, एचसीएफ क्या होगा, ये देखिए एचसीएफ मासा पूछा जा रहा है आपसे, चलिए बता देते हैं। तो मासा आपका
ठीक है। मासा आपका बच्चों उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होती है। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है भैया? तो उभयनिष्ठ आपको दिखाई दे रहा होगा 7, ठीक है, और छोटी घात मतलब वही 7 होगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको 7 दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको 7 दिखाई दे रहा है, यानी यही राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, और यही आज का, ठीक है, आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है बच्चों। कह रहा निम्न में परिमेय संख्या, देख रहे हैं ना, आपकी बार परिमेय संख्या से भी प्रश्न पूछ लिया है, और ये भी भैया आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। कितना इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यहां से एक प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। आइए ऑप्शन को चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑप्शन नंबर ए गलत है, अपरिमेय संख्या। बी भी गलत हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और आपका डी भी गलत हो जाएगा भैया, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है, यही ही आपकी परिमेय संख्या है। कैसे है हम आपको चेक करके दिखाते हैं। देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस भी लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी लिखा है। साथियों एक फार्मूला होता है, देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब देखो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और फार्मूला अगर ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं, ये दिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है भैया। अब देखिए ए का मान दिया है आपका रूट का 5, स्क्वायर बनाइए, माइनस बी का मान दिया है रूट का 7, उसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर से रूट को उड़ा दीजिए, ठीक है, और फिर स्क्वायर से रूट को उड़ा दीजिए। यहां बचा है आपका 5 और ये माइनस का 7, ठीक है भैया, बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, 5 माइनस का 7। अब 5 में से 7 जब आप घटाएंगे तो आपका आएगा माइनस का 2, और ये आपकी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, और ये आपकी, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है तो ये है आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 से संबंधित, यानी वास्तविक संख्याओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण, ठीक है भैया, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप एमसीक्यूज थे अभी तक के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए थे, सब मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और इसका सुंदर सा प्यारा सा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। आप अपनी नोट्स वहीं से तैयार करें, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, और उनको भी बताएं कि कैसे यूट्यूब पर, ठीक है, डीसीसी सरैया यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में पढ़ाई की जा सकती है, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि समाज के, ठीक है, जो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सब पढ़े, सब बढ़े और सब शिक्षित हो। और मैं अपने मिशन में तभी कामयाब हो पाऊंगा बच्चों जब आप लोग हमारा भरपूर सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक द्विवेदी आप सभी का अगले वीडियो में इंतजार करूंगा। नमस्कार।